तो रब को पाया है, पापा को पाया तो रब को पाया है, पापा की छाया में दिल का चैन पाया है। पापा, मुझे कुछ कहना है पापा। कहो। पापा वो मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो बैंगलोर कॉलेज में मुझे जाना है कल। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा कल जाना है मुझे। तुमसे मना कर दिया ना, नहीं जाओगे। पापा प्लीज समझो आप मुझे। चुप, अपने रूम में जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा ये सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? तुझे स्कॉलरशिप मिली है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना था ना, तो उसी के लिए पैकिंग कर रहा था तेरे। सच में पापा? बेटा, तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी है। तेरा ये उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। और मेरा तो क्या है, कुछ दिन तुझसे दूर रहूंगा, उसके बाद तो हम लोग साथ में ही रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जा, बहुत लेट हो गया है, ठीक है? पापा बेटा प्रेम, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं बड़ी। बेटा ये कौन है? पापा ये आपकी बहू है। पापा पापा सुनो तो पापा। पापा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप। मैं इससे प्यार करता हूँ, मैंने इससे शादी कर ली। पापा सुनो तो पापा, प्लीज हमें माफ कर दो पापा। पापा देखा, मैंने कहा था ना, नहीं सुनेंगे। मेरी सुनते कहाँ हो? चलो अब यहाँ से, चलो। बेटा प्रेम, कहाँ जा रही हो? पापा बहू आप भी आओ। मेरे घर आंगन में देखो खुशियों की घड़ियां आई, स्वागत है बहुओं का, स्वागत है नए जीवन में, स्वागत है। पापा पापा इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, ये बॉस की रोज की चिक चिक की वजह से मैं अपनी जॉब छोड़ दी आज। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं हूं तो। आप बस घर पे आराम करो, मैं जॉब करूंगा, आप जाके आराम करो। चलो ठीक है बेटा। लो, अब तो तुम्हारे पिताजी जॉब भी छोड़ा है। पापा सुनने में बेटा प्रेम। हाँ पापा। बेटा 200 रुपये चाहिए थे, दवाई खत्म हो गई है। अभी लो पापा। ओह पापा ऐसा है, वो शाम को ऑफिस से आते वक्त दे दूंगा या सुबह दे दूंगा, अभी है नहीं। ठीक है बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। तुमने पैसे देने से क्यों मना किया? वो दवाई तो खाते हैं नहीं, दवाई पता है फेंक देते हैं वो, मैंने खुद देखा है। पापा, हाँ बेटा। वो मेरे स्कूल की ट्रिप जा रही है तो मुझे 500 रुपये चाहिए। 500 रुपये? अच्छा लो,
ठीक है, जा। थैंक यू पापा। 2000 रुपये निकाल के दो। मुझे तो चाहिए ना। यार स्नेहा, तेरे ससुर नहीं है क्या घर पे? अरे हैं तो। यार हम सब इतनी जोर से बोल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत हुई फिर? अरे भाड़े में जाए ना वो। उनकी वजह से क्या हम अपना एंजॉय करना छोड़ दें? पूरे टाइम घर पे पड़े रहते हैं, बस बोझ बन गए हम पर। मैं नहीं डरती उस बड़ों से। वाह स्नेहा, तू कितनी लकी है यार। तेरे घर में तेरी चलती है, मेरे घर में तो मेरे सास ससुर की चलती है। अरे यार, काम वाम तो करते हैं नहीं, और जो काम देती हूँ ना वो भी तो ठीक से नहीं होता उन पे। अरे यार, तू सर्वेंट क्यों नहीं रख लेती? क्यों? सर्वेंट क्यों? जब फ्री में उस बड़ों का पेट भर ही रही हूँ तो क्यों ना उस बड़ों से ही काम कराऊं। अब बुढ़ापे में हड्डियां भी तो जाम हो जाएंगी। पापा, पापा आप हैं इधर? अच्छा पापा, आप 2-3 कप चाय बना लाइए, मैं थोड़ा इधर बिजी हूँ। मेरी फ्रेंड्स आई हुई है तो प्लीज आप बना दीजिए ना। वाह स्नेहा, तेरा तो गुबराह चलता है घर में। और क्या? सही कह रही थी यार। बहन के बीच क्या चल रहा है आजकल? बस यार सब बढ़िया चल रहा है। साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा थैंक यू। पता है बहुत महंगी है। पापा प्लीज सर्व भी कर दीजिए। अब मेरे ऊपर ही चढ़े आएंगे क्या? यहीं रख दीजिए। कोई भी काम तो ठीक से नहीं होता है आपसे तो। अरे यार, अरे भाड़े में जाए ना, अरे भाड़े में जाए ना वो। काम देती हूँ ना, काम देती हूँ, वो भी तो ठीक से नहीं होता, वो भी तो ठीक से नहीं होता। अरे भाड़े में जाए ना वो। थोड़ा सा और सिंह साहब, आप आराम कीजिए। 14-15 दिन बेड रेस्ट, ठीक है? घबराने वाली कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा आपकी मस्कुलर पेन है बैक में। और आपके इतने अच्छे बहू बेटे हैं तो आपको घबराने की जरूरत क्या है? आप क्यों टेंशन लेते हैं? चलिए कोई नहीं, मैं दवाइयाँ देता हूँ लिख के, आप क्या कहते हैं खा लीजिए और आराम से बेड रेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेम बेटा आओ, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ आपको, ठीक है? बहू, 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 क्या है? आ तो रही हूँ। बेटा एक गिलास पानी मिलेगा क्या? आज तो मजा ही आ गया कसम से। वो जो रेस्टोरेंट का खाना था बहुत लाजवाब, मजा आ गया। इसने ये बदबू कैसी आ रही है? ये जो तुम्हारे बाप है ना, पूरे घर में गंदगी करते फिरते रहते हैं। कभी बिस्तर पे टॉयलेट करते हैं तो कभी इधर तो कभी उधर। परेशान हो गई हूं मैं इनसे। पापा ये सब क्या है? बेटा शरीर साथ नहीं देता है तो क्या बिस्तर पे टॉयलेट करेंगे आप? तुम चुप रहो। पापा आप 65 साल हो गई आपकी उम्र, अब ये सब चीजें अच्छी लगती हैं? मत करा करो, देखो गंदगी अब। और तुम सुनो, ये तुम दोनों की नोकझोंक मेरी समझ से तो बाहर है। ऑफिस का प्रेशर से वैसे ही मैं परेशान हूं और तुम लोग ये छोटी छोटी सी बातें लेके मुझे सुनाते हो। अपने आप सुलझाया करो यार। सुन लिया? पड़ गई ठंडक। आपकी वजह से मुझे सुना के गए हैं वो। पता नहीं कब पीछा छूटेगा तुमसे। प्रेम बेटा उठो। प्रेम, ये पानी कैसे बिखरा हुआ है और ये बदबू कैसी आ रही है?
सॉरी पापा, रात में डर लग रहा है तो मैंने यहीं से सो कर ली। इधर आओ। सॉरी पापा। तो बेटा मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ, लेकिन बेटा डर लगा करे तो मुझे बता दिया करो ना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर दूंगा, ठीक है? आप जल्दी से आ जाओ, रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। देखिए ये संसार है, मतलब का मीत है, ये पैसे का यार है। एक बेटा अपने फर्ज से जो पीछे हट गया, ऐसा लगा बाप को एक हाथ कट गया। पापा कहाँ चले गए? ये क्या है? ओहो। बेटा प्रेम, पिता अपने बेटे के लिए साए का काम करता है, सुख में साथ खड़ा होता है और दुख में हौसला कमज़ोर नहीं होने देता। लेकिन बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार की डोरी मेरे पतर का काम करेगी। मैंने तुम्हें और बहू रानी को बहुत परेशान किया है, मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रहा हूँ तुम लोगों से दूर। कहाँ जा रहा हूँ ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जहाँ जाऊँगा वहाँ मेरे कराने की आवाज़ तुम तक नहीं पहुँचेगी। बेटा खुश रहना, जुग जुग जियो। क्या हुआ? आप उदास क्यों हो? ये क्या है? पापा घर छोड़कर चले गए। अरे तो अच्छा ही है ना, कम से कम बोझ तो कम हुआ हमारा। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब ये है कि वो बच्चे तो हैं नहीं, आ जाएंगे वापस। क्यों परेशान हो रहे हो? जब उनको जरूरत होगी हमारी तो आ जाएंगे वो वापस, मत परेशान हो। बैठिए। जी हाँ, बताइए क्या काम है आपको? जी मैं अपने पिताजी से मिलने आया हूँ। पिताजी? क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री पुरुषोत्तम सिंह। ओह, तो आप हैं पुरुषोत्तम जी के महान बेटे। आ रही हूँ बाबा। आ गए आप? क्या हुआ? आज हम इतना परेशान क्यों हैं? आज पापा को वृद्धाश्रम में देखा। ये तो अच्छी बात है ना कि वो वृद्धाश्रम में है, और आप परेशान तो ऐसे हो रहे हैं कैसे उन्हें शमशान घाट में देख के आए हैं। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बूढ़ों की वजह से मेरे थप्पड़ मारने की? उससे पूछ के तुझ पे हाथ उठाऊंगा। और सुन, मेरे बाप नहीं मेरे पिता हैं, और मैंने अपने पिता को भगवान का दर्जा दिया है। मैंने ही अपने पिता के ऊपर ना जाने कितने जुर्म किए। अब तू क्या बोलती थी कि वो गंदगी करते हैं, टॉयलेट करते हैं? अरे वो मेरे पिता हैं, वो बिस्तर पे टॉयलेट करें चाहे मेरे ऊपर टॉयलेट करें, तुझे उनके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। और सुन, ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो तेरी वजह से हो रहा है। उस पिता ने मुझे दुनिया की हर खुशी से वाकिफ किया है, हालांकि मैं उनका बेटा नहीं हूं। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब आप जिनको पिताजी कह रहे हैं वो आपके पिताजी है ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ।
आज से कुछ साल पहले आपके पिताजी हमारे अनाथालय में आए थे और वहाँ से उन्होंने आपको गोद लिया था। क्या ये बात सच है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। प्रेम, प्रेम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रेम, प्रेम प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रेम प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो उस देवता जैसे इंसान से मांग के आओ। तो आप उन्हें साथ क्यों नहीं लेके आए? मेरी तो निगाह मिलाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। उन्होंने हमारी खुशी के लिए हमारा प्यार अपनाया और मुझ जैसे अनाथ को पाला, और हम क्या करते रहे? उनके साथ सौतेला व्यवहार, और वो ना जानकर भी हमारे साथ वह सौतेला व्यवहार नहीं कर पाए, और हम जानकर भी उनके साथ सौतेला व्यवहार करते रहे। ये हमारी गलती है, उनकी नहीं। आप एक बार उनसे बात तो करके देखो, वो जरूर मान जाएंगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलो ना, हम दोनों चलते हैं, प्लीज चलते हैं। हम उनको घर लेके आएंगे और मैं उनसे पैर पकड़ के माफी मांगूंगी। प्लीज चलते हैं। चलो। पिताजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। पिताजी घर चलिए ना प्लीज। बेटा, एक पिता अपने बेटे का लालन पोषण करता है ताकि बुढ़ापे में बेटा उसका सहारा बन सके, लेकिन तुमने तो मुझे वो सुख भी नहीं दिया। बोलिए पिताजी प्लीज। बेटा, मुझे बेहद खुशी है कि तू अपनी पत्नी का कहना मानता है। ये गलत नहीं है, सही है कि तू अपनी पत्नी का कहना मानता है। लेकिन बेटा, अगर एक हाथ से तूने अपनी पत्नी का पल्लू पकड़ा था तो दूसरा हाथ बढ़ाकर उस पिता का भी हाथ पकड़ लेता। इसने बचपन से तुझे वही हाथ से चलना सिखाया। पिताजी अगर आपने हमें आज माफ नहीं किया ना तो मेरी अर्थी को कंधा आप ही देंगे। चुप बेटा, तुम दोनों की खुशी के लिए ही मैं तुमसे दूर गया था ताकि तुम दोनों खुशी खुशी रह सको। पिताजी, आपके बिना हमारी खुशी अधूरी है। प्लीज घर चलिए। पिताजी घर चलिए ना। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बहुएं अपने ससुर को अपना पिता मानने लगे ना तो कोई भी ससुर अपनी बहुओं को बहुएं नहीं मानेगा। ससुर के रूप में तुमको पिता अपने मिलेंगे वहाँ, सास के रूप में तुमको वहाँ मिल जाए अपनी माँ। ससुर के रूप में तुमको पिता अपने मिलेंगे वहाँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के